भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों में। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट विवाद पर प्रदर्शनकारियों ने चुनाव कार्यालय घेर लिया। तोड़फोड़ हुई, अधिकारी घंटों फंसे रहे, पुलिस ने बचाया। राहुल गांधी ने यमराज वाला मजाकिया वीडियो शेयर किया। एमपी, यूपी समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा में फसलें बर्बाद हुई, उत्तराखंड में ओले गिरे, राजस्थान में नया सिस्टम एक्टिव होगा, कई इलाकों में मौसम बदला। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में 2 नए वीडियो सामने आए। हमले से पहले संदिग्ध बीजेपी ऑफिस के पास दिखे, दोनों को भागते देखा गया। ग्रेनेड फेंक कर हमला किया गया था। भारतीय सेना के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमांड में नए कमांडर नियुक्त हुए। तीनों अधिकारियों ने पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सभी के पास व्यापक ऑपरेशनल अनुभव है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण तेजस विमान के इंजन की सप्लाई रुकी। जीई कंपनी ने डिलीवरी टाली। एचएएल के कई विमान तैयार होने के बावजूद इंजन के अभाव में रुके। सरकार बजट सत्र जारी कर सकती है। अप्रैल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन और परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना। सड़क पर गैंग रेप की कोशिश के बाद महिला ने समाज पर सवाल उठाए। बोली, सजा देने का अधिकार परिवार का है, गांव वालों को छूने या दंड देने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के जालना में एक्सप्रेसवे पर ट्रक टेम्पो टक्कर में 8 महिलाओं की मौत हुई। मजदूर घर लौट रहे थे। हादसे में 3 घायल, चालक गिरफ्तार। कोटा में छात्रों के लिए राहत, हॉस्टल और पीजी किराए घटे। 2-4 हजार में कमरे मिल रहे। कोचिंग संस्थान 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राजकुमार की हार तय बताई। ममता बनर्जी ने भाजपा पर झूठ और जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। असम में मोदी ने एनडीए की जीत का दावा किया। ममता ने भाजपा पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने असम सरकार को भ्रष्ट और डबल गुलामी वाली सरकार बताया। वैश्विक तनाव के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 1500 अंक टूटा, निफ्टी 450 अंक गिरा। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली। हरियाणा में इंटर स्टेट उगाही गैंग का खुलासा, 5 शूटर गिरफ्तार। डॉक्टरों पर फायरिंग और कई जगह हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के 68 लाख खाते ई-केवाईसी ना होने पर बंद किए गए। सरकार ने समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने वालों पर कार्रवाई की। वायुसेना के लिए 1950 करोड़ में हाईटेक माउंटेन रडार की डील हुई। बीएल से समझौता हुआ। इससे पहाड़ी इलाकों में निगरानी और रक्षा क्षमता मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल में 14 बांग्लादेशी नागरिक नकली आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार हुए। वे ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे और विदेश भागने की फिराक में थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में ईंधन संकट की अफवाह फैलाने पर 10 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। पुलिस ने माफी मंगवाई और भ्रामक वीडियो हटवाए। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तेल कंपनियों पर भारी घाटा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अंडर रिकवरी बढ़ी। कुल घाटा 40,000 करोड़ पार होने की आशंका। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ पहुंचा, 62.66% की बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री ने इसे रिकॉर्ड बताया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बड़ा योगदान। सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह केस दाखिल करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सीआईएसएफ अधिकारी मामले में 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अमेरिका इजराइल हमले के बाद ट्रंप के 5 लक्ष्यों में कुछ हासिल हुए, जैसे सैन्य नुकसान, लेकिन ईरान का परमाणु खतरा अब भी कायम। जंग के नतीजे अधूरे माने जा रहे हैं। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहुंचे। बर्थराइट सिटीजनशिप पर सवाल उठाए। खुद के फैसले से जुड़े केस में शामिल हुए। बोले, अमेरिका ऐसा कानून रखने वाला अकेला मूर्ख देश। ट्रंप ने ईरान जंग में जीत का दावा किया। कहा, सेना कमजोर हो गई। चेतावनी दी, समझौता नहीं हुआ तो ईरान को
पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर पर हमला किया, आग लग गई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भी निशाने पर। ट्रंप बोले ईरान से डील जरूरी नहीं। ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित कर कहा, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। होर्मुज स्ट्रेट और तेल सुरक्षा पर जोर, हमले तेज करने और कूटनीतिक जारी रखने की बात। ट्रंप ने फिर चेतावनी दी, 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले होंगे। दावा किया कि ईरान की नौसेना नष्ट और वायुसेना कमजोर हो चुकी, युद्ध जल्द खत्म किया जाएगा। ईरान जंग में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी। अमेरिका, इजराइल ने बड़े पैमाने पर बमबारी की। इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी, लोग घरों से बाहर निकले। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी ऐतिहासिक रही। सुनवाई के दौरान उन्होंने थर्ड राइट सिटीजनशिप का विरोध दोहराया। हालांकि चीफ जस्टिस ने उनकी उपस्थिति पर टिप्पणी नहीं की। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध 34वें दिन में पहुंचा। ईरान की तेज मिसाइलों ने अमेरिका बेस को निशाना बनाया। इंटरसेप्टर फेल रहे, भारी तबाही की खबरें सामने आई। आईपीएल 2026 में आज केके और एसआरएच आमने सामने होंगे। दोनों टीमें पहला मैच हार चुकी हैं। ईडन गार्डन्स में मुकाबला होगा। हैदराबाद का कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड कमजोर रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर विकेट लिया। समीर रिजवी ने 6 लगाकर मैच जिताया। पंत रन आउट हुए। जीत के बाद कप्तान अक्षर पटेल संतुष्ट दिखे, लेकिन एक ओवर की गलती पर अफसोस जताया। उन्होंने गेंदबाजों और मुश्किल हालात में बनी साझेदारी की सराहना की। FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने चौथा राउंड ड्रॉ खेला। वैशाली ने भी ड्रॉ किया, जबकि दिव्या देशमुख हारकर अंक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंची। वनडे वर्ल्ड कप 2027 में सुपर 6 फॉर्मेट की वापसी होगी। करीब 24 साल बाद यह रोमांचक चरण फिर शामिल किया जाएगा, जिससे टूर्नामेंट और प्रतिस्पर्धी बनेगा। आईपीएल 2026 में पहली हार के बाद एलएसजी कैंप में तनाव दिखा। मालिक संजीव गोयनका, कप्तान पंत और कोच लैंगर की मैदान पर बातचीत चर्चा में रही। एलएसजी वर्सेस डीसी मैच के दौरान प्रिंस यादव और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच बहस हुई। दोनों खिलाड़ियों के बीच हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई इंडियंस 13 साल बाद धर्मशाला स्टेडियम में उतरेगी। यह मुकाबला फैंस के लिए खास रहेगा। पिछला मैच भारत पाक तनाव के कारण शिफ्ट हुआ था। दिल्ली की जीत के हीरो समीर रिजवी रहे। उन्होंने नाबाद 70 रन बनाए। मेरठ के 22 वर्षीय बल्लेबाज ने 5 चौके और 4 छक्कों से मैच जिताया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चर्चा तेज। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दावा किया कि आईपीएल प्रदर्शन के बाद 15 वर्षीय खिलाड़ी को जल्द टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। रुपये ने डॉलर के मुकाबले 151 पैसे की मजबूती पाई। आरबीआई के कदम से सुधार, लेकिन भू राजनीतिक तनाव, तेल कीमतें और विदेशी बिकवाली से दबाव बरकरार। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने पेट्रोकेमिकल आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी। 30 जून तक लागू। उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। इंडिगो ने एटीएफ कीमतों में वृद्धि के कारण सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। इससे पहले 14 मार्च को भी बढ़ोतरी की गई थी। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू। 1961 कानून की जगह ली। सीबीडीटी ने इसे कर प्रक्रियाएं सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के 98.45% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौटे। 3.56 लाख करोड़ से घटकर 5501 करोड़ रुपए शेष रह गए हैं। अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत का ट्रेलर जल्द रिलीज होगा। निर्माताओं ने घोषणा की है कि फैंस अब ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण से रणबीर कपूर का राम लुक सामने आया। लुक ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दी है। फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है।
ममूटी मोहनलाल की पैट्रियट की नई रिलीज डेट घोषित हुई। पहले टेलीफिल्म अब नई तारीख पर आएगी, जिससे फैंस में फिर से उत्साह लौट आया। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही, गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ रही है, जबकि प्रोजेक्ट हेल मेरी और उस्ताद भगत सिंह का कलेक्शन भी सामने आया। मिस्टर बीस्ट ने चैनल डिलीट करने की बात कही, जिससे फैंस चौंक गए। पोस्ट के बाद लोग कारण जानने में जुटे, हालांकि अभी तक सच्चाई स्पष्ट नहीं हुई। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।